नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीपश्री कसवां पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कसवां और जैसा मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि इस बार हम बात करेंगे फ़ॉरगिवनेस के बारे में कि मैंने मेरी जर्नी में फ़ॉरगिवनेस कैसे अप्लाई की। क्या मुझे अभी भी शिकायत है उन लोगों से जिन्होंने मुझे जब मुझे उनकी ज़रूरत थी मुझे छोड़ दिया। देखिए ये बहुत ज़्यादा बात किया जाने वाला टॉपिक है। अक्सर कहा जाता है फ़ॉरगिव कर दीजिए, पर हम रियल फ़ॉरगिवनेस का मतलब नहीं समझ पाते। जब मैं इस जर्नी से गुज़र रही थी कि मुझे फ़ॉरगिव करना है और मुझे बार-बार कहा जाता था, मुझे बार-बार मैसेजेस मिलते थे कि मुझे फ़ॉरगिवनेस पे काम करना है। मैं सोचती थी मैं तो किसी के पास गई नहीं, मैंने तो किसी को बुरा कहा नहीं, मैंने तो कोई लड़ाई करी नहीं। अ, उन्होंने चूज़ किया मेरी लाइफ़ से एग्ज़िट होना, तो मैंने उस डिसीज़न का रिस्पेक्ट किया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तो मेरी तरफ से तो सब कुछ क्लियर ही है ना, तो मुझे क्यों फ़ॉरगिवनेस पे काम करना है। धीरे-धीरे समझ आया कि फ़ॉरगिवनेस पे काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि मैंने मेरी जो 3D रियलिटी, मेरी ज़िंदगी जो दिख रही है सबको, उसमें तो वो नहीं है। मैं ऐसा शो भी कर रही हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर मेरे दिमाग में वो कहानियाँ, वो स्टोरीज़, वो जो लगातार चली जा रही हैं, जिनसे मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रही कि मैंने उनके लिए तब ऐसा किया था, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। उनसे भी तो डिस्कनेक्ट करना है ना मुझे, क्योंकि एक स्टडी मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था कि हमारा ब्रेन नहीं समझ पाता कि कौन-सा इवेंट अभी हो रहा है और कौन-सा हम सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं। एथलीट्स को जब कहा गया कि आप विजुअलाइज़ कीजिए कि आप ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, तो उनके ब्रेन के अंदर सेम रिएक्शंस थे जैसा वो वास्तव में जब दौड़ रहे होते हैं। तो मतलब मेरे साथ किसी ने एक बार बुरा किया और मैंने उसको 50 बार अपने दिमाग में सोचा, तो मैंने एक तरीके से उसे 50 बार और जिया। जिन्होंने मुझे छोड़ा, जिन्होंने मुझे तकलीफ़ में अकेला छोड़ दिया, उनका तो क्लियर था ना कि उन्हें ज़िंदगी को एन्जॉय करना है, उनके पास अभी काम है, वो भी बिज़ी हैं, जो भी उनके एक्सक्यूज़ेज़ थे, वो उनको जस्टिफ़ाई कर रहे थे। तो उनको तो कोई परेशानी थी नहीं, उन्हें थोड़ी कुछ काम करना था, काम तो मुझे करना था। क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी ना कि ये मेरी सच्चाई हो गई है कि जिन लोगों को मैं इतना अपना मानती थी, जितना मैंने उनके साथ टाइम और एनर्जी अपना इन्वेस्ट किया था, अब वो मेरी लाइफ में नहीं रहेंगे। यहाँ मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हो सकता है आपने सुनी भी हो, पर मैंने ये मेरे बच्चे की स्टोरी बुक में पढ़ी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। एक बार ना एक चरवाहा था, वो गया जंगल में। तो वहाँ उसने देखा कि एक चीते का बच्चा छोटा-सा घायल पड़ा है, बहुत कमज़ोर है। उसने आस-पास ढूँढा, शायद इसकी माँ या इसका झुंड कोई तो मिलेगा जिनके पास मैं छोड़ दूँ, नहीं तो ये अकेला बेचारा मर जाएगा। जंगल में उसे कोई नहीं मिला। तो उसने डिसाइड किया कि मैं इसको अपने घर ले चलता हूँ। उसने अपनी पीठ पे उसको लादा और वो ले आया घर। अब वो छोटा-सा चीते का बच्चा उसे बड़ा प्यारा लगे, वो उसे खिलाए-पिलाए, कहीं भी जाए और अपनी पीठ पे लाद के उसको साथ लेकर के जाए। शुरू-शुरू में तो छोटा था, लेके घूमता रहा, धीरे-धीरे वो बड़ा होता गया, पर प्यार लगाव अभी भी वही था। वो लेके उसको घूमता रहा। धीरे-धीरे लोगों ने उसकी मज़ाक बनानी शुरू कर दी। उसको लगा ये मज़ाक क्यों बना रहे हैं? फिर किसी दिन किसी समझदार इंसान ने बताया कि तुम्हें नहीं लगता कि इतना बड़ा चीता लादे तुम घूम रहे हो बेवजह का, ये चल भी तो सकता है। तो उसने कहा, कहाँ इतना बड़ा? उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो इतने से चीते को लिया था ना, बच्चा था वो, घायल था, कमज़ोर था। वो रोज़ उसे उठा रहा था, तो उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कब वो बोझ धीरे-धीरे करके बढ़ रहा था और उसकी कमर झुक रही थी और उसके शरीर पे असर आ रहा था। यही होता है जब हम तकलीफ़ को घर करने देते हैं ना खुद के अंदर, तब यही होता है। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी, मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ किसी ने एक बार गलत किया और उस बोझ को तो मैं ही बढ़ाए जा रही हूँ ना, यही मेरे पैर की बेड़ी बन गया। मैंने खुद ही तो बना रखी है, क्यों मैं नहीं छोड़ सकती? अगर उन्होंने चूज़ किया तो चॉइस क्या मेरे पास नहीं है? मैं भी तो उतनी ही इंसान हूँ जितने इंसान वो हैं। तो क्यों ना मैं इस बोझ से खुद को आज़ाद कर दूँ? जब उस इंसान ने पहली बार उस चीते को नीचे उतारा तो उसे अटपटा लगा, क्योंकि वो उसके शरीर का हिस्सा जैसे लग रहा था उसे।
सालों साल आप कोई चीज़ अगर लेके घूमेंगे तो वो आपका खुद का हिस्सा लगेगा ना। पर बाद में कुछ समय बाद उसे समझ आया कि इससे उसका शरीर कमज़ोर हो रहा था, उसके शरीर का पोस्चर खराब हो रहा था। यही हमारे साथ होता है। ये जो घबराहट, बेचैनी, ये जो फॉरगिव हम नहीं कर पाते जिन लोगों को, वो हमारे ही दिल पे बोझ बन जाता है। देखिए, अक्सर हमें फॉरगिवनेस उन्हीं लोगों की के साथ लगानी पड़ती है जो हमारे बहुत नज़दीकी, जो हमारे नज़दीकी नहीं है, हमारी फैमिली में नहीं है, जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं। वो कुछ भी करें, हमें कहाँ फ़र्क पड़ता है, हम कुछ समय में भूल जाते हैं। पर जिनके साथ हमने अपना एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है ना, उन्हीं के साथ फॉरगिवनेस लगती है हमें, क्योंकि उनके साथ हम जुड़े होते हैं ना, हमारा दिल का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। तो इसीलिए ये बोझ मत उठा के घूमिए। उस दिन मुझे रियलाइज़ेशन हुआ, एक बार को मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो स्टोरी, वो उसे मैंने अपना हिस्सा बना लिया था। मैं बार-बार उसे रिपीट कर रही थी। मैं तकलीफ़ में थी, मुझे मदद नहीं मिली, मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। मैं तो सबके साथ खड़ी थी, मैं तो सबके सुख-दुख में हमेशा साथ रही जितना मुझसे बन पाया। क्यों सब लोगों ने मुझे एक्सक्यूज़ दिए? फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, इस कहानी को तो मैं ही बढ़ा रही हूँ, ये बोझ तो मुझ ही पे है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती? मुझे समय लगा। देखिए, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर मैंने 20 किलो वज़न उठा कर के रखा 5 साल, तो मैं उसको जब उतार दूँगी खुद पे से, एकदम से तो मेरा पोस्चर ठीक नहीं होगा ना। थोड़ा मुझे, मेरे शरीर को आराम लगेगा, थोड़ा सुकून में रहने की आदत आएगी, तो कमर अपने आप सीधी हो जाएगी। तो थोड़ा समय लगा, पर मेरा फॉरगिवनेस का तरीका ये है, मैंने माफ़ कर दिया। आपकी चॉइसेस थी, आपने बाउंड्रीज़ सेट की, मैंने उसकी बिल्कुल कदर की। मैं कभी आपके पास नहीं आई, मैंने कभी आपको कॉल नहीं किया, मैंने कभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पर आज मेरी बाउंड्रीज़ हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। ये मेरा तरीका है। बहुत से लोग अभी भी बात करते हैं, दीपश्री पता है ऐसा हुआ, तुम ऐसी थी, तुम वैसी थी। उस वक़्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन में यही सोचती हूँ कि ये गलत एड्रेस पे अपना लेटर भेज रहे हैं। मैंने तो अपना पुराना वर्ज़न कब का छोड़ दिया। अगर वहाँ उस एनर्जी से वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लोग फ़ेस करते हैं, और जब मैंने यूट्यूब पे भी फॉरगिवनेस पे वीडियो डाली, तो मुझे कमेंट में किसी ने पूछा कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो हमारे साथ ही रह रहा है और वो अभी भी हमारी तकलीफ़ का कारण है, तो हम क्या करें? तो हम कैसे उस पे फॉरगिवनेस अप्लाई करें? देखिए, ऐसा अगर कोई आपकी ज़िंदगी में है, तो मैं एक सलाह दूँगी कि आप उनसे थोड़ा डिस्कनेक्ट में आ जाइए, उनके साथ अपना समय बिताना कम कर दीजिए। क्योंकि समय की अपनी एक मेमोरी होती है, जो चीज़ हम बार-बार करते हैं ना, वो और गहरी होती जाती है। आप उनसे अच्छे से व्यवहार रखिए, उनका जो काम है वो कीजिए, उनसे नमस्ते, दुआ सलाम करते रहिए, पर बेवजह बैठ कर के बातचीत करना, बातचीत को बढ़ाना, डीप कन्वर्सेशंस में जाना, वो मत कीजिए। आप एनर्जी देना कम कर देंगे, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें उतनी गहरी नहीं रहती, फीकी होनी चालू हो जाती हैं। अल्टीमेटली सब कुछ खुद ही पे है। हम सोचते हैं हमने उसको माफ़ कर दिया, हमने इसको माफ़ कर दिया, नहीं। माफ़ करके हम खुद को आज़ाद करते हैं, क्योंकि वो दर्द है ना, वो बोझ हम अपने दिल पे लिए घूम रहे हैं। हम उस गलती की अपने आप को सज़ा देते रहते हैं बार-बार, जो हमने की भी नहीं है। क्यों अपने आप को गुनहगार जैसे ट्रीट करना? हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट पोटेंशियल पे जी, है ना? तो आज़ाद कर दीजिए अपने आप को इस दर्द से, ये बोझ उतार दीजिए, ये आपका नहीं है, आप डिज़र्व नहीं करते, कोई भी ऐसा भार ढो के चलना डिज़र्व नहीं करता। ओके?